हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर बिहार में जो शिक्षक की बहाली होने वाली है उससे रिलेटेड एक अपडेट है जो मुझ तक आई है और मुझे आप तक पहुँचानी है। तो ये जो अपडेट है ये है आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित या जो शिक्षक की बहाली होने वाली है या इसके मैटर में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आप सभी को। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए यहाँ पर हम देखेंगे। ये जो अपडेट है मैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को बता रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बिहार शिक्षक विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा टियर 1 एंड टियर 2 के तहत बहाल शिक्षकों को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। ठीक है, वैसा बहाल शिक्षक जो दूसरे प्रांत के निवासी है और जिनका शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट में 60% से कम अंक आए हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी जो तैयारी चल रही है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, उससे रिलेटेड अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने वाली हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो है वो बिहार शिक्षक की बहाली फिर से होने वाली है। आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूँ, उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो बाहर प्रांत यानी कि जो अन्य राज्य के जो अप्लाई करेंगे शिक्षक बहाली में, तो उनका जो सीटेट है, सीटेट एग्ज़ाम उनको क्वालिफाई किया होना चाहिए और 60% यानी कि 60% मार्क्स उनका होना चाहिए। अगर उससे कम है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। फिर आगे बताया जा रहा है कि औरंगाबाद जिले में शिक्षा पदाधिकारी स्थापना ने बिहार से बाहर के निवासी 10 शिक्षकों के नाम जारी पत्र में कहा है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो 10 शिक्षक है जिनकी ऑलरेडी बहाली हो चुकी है, जो परीक्षा हुआ था, जो विज्ञापन जारी हुआ था 27/2023 के अनुसार 10 शिक्षकों का नाम पत्र जारी किया गया है और उनको बोला गया है कि जो आपका प्रमाण पत्र है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, वो आपके विद्यालय अध्यापक के लिए अनुचित है, मतलब कि उचित नहीं है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि जारी पत्र के अनुसार अध्यो हस्ताक्षर कार्यालय ज्ञापन 866 दिनांक 16/2/2024 के द्वारा उपयुक्त सभी शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु प्राप्त नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। तो वही मैटर है, यहाँ पर उनको भी जो है बताया गया है कि आपकी जो शिक्षा व पात्रता परीक्षा है उसमें 60 अंक नहीं है, 60% अंक से कम है। इस वजह से भी रीज़न यहाँ पर दिया गया उनको। और क्योंकि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है, तो जो शिक्षक की बात की गई है ये अदर स्टेट के हैं, अदर जिले, अदर राज्य के जो अप्लाई किए थे, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम दिया, और 10 शिक्षक ऐसे जिनका नाम निकाला गया जिसमें उनको बताया गया कि आप जो अध्यापक के योग्य नहीं है, क्योंकि जो उनका शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट में शायद हो सकता है 60% से कम हो। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट वाले हैं उनको कोई भी छूट नहीं मिलता, कोई भी आरक्षण नहीं है। सिर्फ बिहार शिक्षक बहाली के लिए अगर आप दे रहे हो तो बिहार में जो निवासी है, स्थानीय निवासी है, उनके लिए छूट है, लेकिन जो अदर स्टेट है उनको अनरिजर्व में ही जो है उनको शामिल किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञापित के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत बिहार माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने प्राप्तांक 1341 दिनांक 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षा पात्रता में उत्तीर्णता हेतु 5% का छूट देय नहीं होगा। तो कोई भी आरक्षण उनको प्राप्त नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। और ये जो उच्च न्यायालय पटना है उसमें भी आदेश दे दिया गया है कि यहाँ पात्रांक यानी कि 1341 में देख सकते हैं, ये 15/5/2024 में यहाँ से निर्देश दिया गया है कि जो बिहार से बाहर के राज्य यानी कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें जो 60% मार्क्स चाहिए, कम से कम 60% से कम नहीं है, उत्तीर्ण है, तभी वो अप्लाई करेंगे, नहीं तो उनको अप्लाई नहीं करना है। और उनको कोई भी किसी भी तरह का 5% का छूट देय नहीं होगा, कोई भी उनको छूट आरक्षण कोई भी उनको दिया नहीं जाएगा। अतएव उक्त के आलोक में आपके शिक्षा पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है। तो अगर आपने भरा था 2023 में, ऐसा ही देखने को मिला जिसमें से 10 शिक्षक का नाम आया इस रिपोर्ट के अनुसार, तो उसी तरह से अगर आपका जो सीटेट एग्ज़ाम में 60% से कम है और आपने भरा है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ये पहले ही बता दिया गया है।
आगे देखेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों को 3 दिन के अंदर स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों ना उनके अभ्यर्थता को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। समय अवधि के जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदलोक के विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये था अपडेट। और जो आगे के प्रोसेस होने वाले हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अप्लाई करना। ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो सीटेट है उसमें 60% होना चाहिए। बता दें कि इस तरह के स्पष्टीकरण सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी की है। यदि आंकलन किया जाए तो जिस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा Tier 1 एंड Tier 2 के तहत बाहरी राज्य के शिक्षकों के नाम जारी किए हैं, उसके चपेट में हजारों शिक्षक आएंगे और उनकी हमेशा के लिए छुट्टी होनी तय है। तो जो बाहर राज्य के हैं, अगर उनका सीटेट में ऐसा नहीं है, इतना % नहीं है और उन्होंने अप्लाई किया है, क्यों ना उनकी नियुक्ति भी हो गई हो, तो उनका जो है सारी चीज़ें रद्द कर दी जाएंगी और उस जगह पर फिर नई बहाली आएगी। तो ये सारी प्रोसेस है। तो अदर स्टेट वाले थोड़ा सा चौकन्ना हो जाए, अपने जो सीटेट के जो % है उसको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करें। और जो भी अपडेट होगा वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।